जय हिंद। देखेंगे बेटा आज की क्लास यहाँ पर है क्लास 10th का मैथ। देखिए इससे पहले मैं आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन फुल इस चैप्टर का दे चुका हूँ। आप उस वीडियो में जाके देख लेंगे चैप्टर नंबर 2 का यहाँ पर द्विघात समीकरण का बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 का पूरा परिचय मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इसके बारे में समझे और कैसे इनके फॉर्मूलाज से इस चैप्टर के मतलब सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए क्लास 10th के मैथ चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण का इससे पहले वाली वीडियो में मैं बेटा जी आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। एक पार्ट 1 में, यहाँ पर ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हमारी चलेगी एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम समझते हैं एकदम वीआईपी तरीके से 4.1 एक्सरसाइज को। और कोशिश यही करेंगे ज्यादातर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे यहाँ पर, एकदम हौसले बुलंद रखेंगे और पढ़ाई मन से करते रहेंगे लगन के साथ, जिससे कि बोर्ड एग्जाम की आपको सुपर तैयारी आप कर पाए और मैं भी आपकी सुपर तैयारी करा के लेके चलूं। ठीक है, तो आपको भी पूरी कोशिश करनी है, पूरी लगन के साथ पढ़ते रहना है और मैं तो यहाँ पर प्रॉपर आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा एकदम करते हैं बोर्ड एग्जाम की सुपर तैयारी। ठीक है, जिससे कि 95 प्लस क्रॉस कर सके। तो यहाँ पर समझेंगे, तो इतनी बात समझ गए। यहाँ पर क्लास 10th का मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज चलेगी हमारी 4.1। इससे पहले मैं पूरा बेसिक आपको इससे पहले की वीडियो में दे चुका हूँ पार्ट 1 में, तो वहां पर जाके आप देख लेंगे और कोशिश यही करेंगे वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो और प्रॉपर तरीके से आप समझ पाए। सही है, तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं बेटा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज है हमारी। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर चैप्टर हमारा है 4। चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 को ध्यान से समझते हैं यहाँ पर। ओके, तो बने रहेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 4.1 है बेटा। एक्सरसाइज 4.1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब यहाँ पर इतने समीकरण दिए हुए हैं 1 से लेके यहाँ पर बेटा 8 तक, मतलब 1 से लेके 8 तक इक्वेशन दिए हुए हैं। हमें इनमें पता ये करना है कि यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे पता करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका वीडियो मैं पहले दे चुका हूं, आप उसे सीक्वेंस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण का कैसे पता करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सीधी सी बात है, एक लाइन याद रखिए माइंड में, वह समीकरण जिसमें चर पद की घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर लेता हूं। यहाँ पर देखेंगे बाबू एक्सरसाइज है 4.1 और 4.1 का है बेटवा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। क्वेश्चन पहले का पहला क्या कह रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं सब बच्चे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा यहाँ पर x माइनस 1, या तो मैं इसका होल वर्क खोल दूं। आप सब बच्चे जानते होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सब जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। बेटा इसके इस तरीके से हम यहाँ पर इसको होल वर्क खोल सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 और प्लस 2x बराबर 2 का अंदर करिए 2x माइनस 2 3। बेटा एक्स स्क्वायर 1 को उधर भेज दीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं 2x से 2x कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पर प्लस 1 और प्लस 6, मतलब माइनस का इधर था, इधर आया तो प्लस का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 कितना बेटा 7 और इधर कितना हो गया बाबू 0। क्या इतनी सी बात समझ गए? अब आप यहाँ पर बताइए चरपद यहाँ पर क्या है बेटा x, और x की घात यहाँ पर कितनी है बताओ। x की घात कितनी है 2। जब x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। बस इतना सा हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप ऐसी प्रकार दूसरा कर सकते हैं। दूसरा भी आप देख लीजिए आराम से, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये दूसरा है बेटा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बाबू, इसे करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में 2 का करिए, माइनस 2 का बेटा 3 में करिए तो 2 3 6 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, 6 को इधर ले लो, 2x को चाहे सबको इधर ले लो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर लेंगे माइनस का होगा प्लस, प्लस का होगा माइनस। ठीक है, पक्षांतर में सब बच्चे जानते होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना बेटा 4x
प्लस 6 इक्वल टू 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है सर, क्योंकि चर पद की घात कितनी है? 2 है। जब चर पद की घात है तो द्विघात समीकरण है। इतनी बात समझ गए सभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थ्री पहले का तीसरा बेटा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। ये बेटा यहाँ पर क्वेश्चन इतना है। अब इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए। x का x में करो एक्स स्क्वायर, x का बेटा 1 में करो प्लस एक्स, माइनस 2 का x में माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में माइनस 2 बराबर x का बेटा x में एक्स स्क्वायर और x का बेटा 3 में यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 1x और हो जाएगा बेटा माइनस 3। यहाँ तक बात क्लियर? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है यहाँ तक बेटा। इधर x में से x में से 2x जाएगा तो माइनस x माइनस 2। यहाँ पर बेटा 3x में से 1x जाएगा तो 2x माइनस 3। एक बात बताओ, आप यहीं पर सॉल्व कर दीजिए, यहीं पर बता दीजिए, ध्यान से समझेंगे। क्या यहाँ पर चर पद की घात 2 है? बताइए, चर पद की घात 2 है। यहाँ पर चर पद है कौन सा? x और यहाँ पर भी x, तो चर पद की घात 2 नहीं है। जब बेटा चर पद की घात 2 नहीं है, जब चर पद की घात 2 नहीं है तो इसका मतलब है यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। समझ में आ गया सबको? यह द्विघात समीकरण नहीं। यदि यहाँ चर पद की घात 2 होती तो द्विघात समीकरण था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा? बाकी यहाँ पर ये पहले का तीसरा है, इसी की तरह चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां आप आराम से कर सकते हैं। ये मैंने तीन क्वेश्चन आपको करके बता दिए। तीनों की तरह बेटा सारे सवाल है, आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे और बताएंगे कि द्विघात समीकरण है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है या फिर कोई क्वेश्चन निकलता नहीं है तो आप उसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा, और बहुत बेटर तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट एंड कोई भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझेंगे। अब देखिए दूसरे का पहला, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। क्वेश्चन है हमारा दूसरे का पहला। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बेटा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड का लंबाई और बेटा चौड़ाई याद करनी है। नजर सामने बाबू, ये क्वेश्चन में ये कह दिया सर। एक पहले तो ये क्वेश्चन दूसरे का पहला, एक आयताकार भूखंड है, ये आयताकार भूखंड है, ठीक है बेटा। यदि इस आयताकार भूखंड की लंबाई को x ले लिया जाए और इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई को y ले लिया जाए, y मीटर x मीटर, लंबाई बेटा x मीटर, चौड़ाई बेटा y मीटर, नजर सामने होनी चाहिए। आयताकार भूखंड की लंबाई हमने मान लिया बाबू x मीटर, चौड़ाई मान ली बाबू y मीटर। क्या इतनी बात समझ गए सभी? जब इतनी बात समझ गए तो इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर। तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर दिया है बेटा 528 मीटर स्क्वायर। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? उसके बाद बेटा क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सर चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब यहाँ पर जो लंबाई है ना बाबू, ये फर्स्ट केस था, हो गया हमारा, ये सेकंड केस हो गया। यहाँ पर लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इक्वेशन नंबर 7। बेटा x की वैल्यू उठाओ, समीकरण 1 में रख दीजिए। x की वैल्यू उठाइए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ध्यान से समझना है बेटा। 2y + 1 इंटू y इक्वल टू 528। थोड़ा सा इसे आगे कर, नजर सामने होनी चाहिए। अब देखेंगे बेटा 2y का y में करेंगे तो 2y स्क्वायर, 1 का y में करेंगे y बराबर 528। ठीक है, अब यहाँ पर 2y स्क्वायर + y, 528 को बिटवा इधर बराबर 0।
क्या इतनी बात समझ गए? यहां से ये बन गया हमारा फैक्टर। क्या बन गया बाबू? फैक्टर बन गया, फैक्टर। अब हमें ऐसे कर देना है इसका फैक्टराइजेशन। मतलब यहां पर क्या कर देना है? फैक्टर कर देना। फैक्टर आप सबको आते होंगे, और यदि गुणनखंड नहीं आते हैं तो बेटा मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर अच्छी तरीके से, जिसे आप देख के उस वहां से फैक्टर को क्लियर कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का गुणनखंड सही आप उसे भी वहां से अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे फैक्टर इसका कैसे करें। तो देखिए फैक्टर में एक चीज समझ लीजिए, मतलब गुणनखंड, गुणनखंड को बेटा इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं बाबू। ठीक है, फैक्टर। यहाँ पर आपको करना क्या है कि 2 देख रहे हैं, मतलब इसका गुणा करते हैं सबसे पीछे वाली संख्या में। कहने का आशय ये है, पहला वाला पद देखो, मतलब स्क्वायर वाला पद देखिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का गुणांक है 2, मतलब यहाँ पर पहला पद होता है उसके गुणांक का गुणा कर देते हैं सबसे लास्ट वाले पद में। बेटा करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, और बेटा 2 5 10, 1056। अब इस 1056 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 1056 आए और माइनस करने पर बेटा 1 आए। तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग, पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर समझिए, देखिए 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8, ओके, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, और बेटा यहाँ पर 2 6 12, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, ऐसे एक बार गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 33 गुणा 32 करिए बेटा एक बार। 33 32 करेंगे आप, या तो 33 का गुणा 32 में करेंगे माय डियर, 33 का गुणा 32 में करेंगे बाबू, तो आ जाएगा यहाँ पर 1056। और यदि बेटा 33 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 में से 32 को घटाएंगे, तो आ जाएगा माय डियर 1। क्या ये बताओ, इतनी सी बात समझ गए आप सभी बच्चे? इतनी सी बात समझ गए? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लो, यहाँ पर जितनी भी संख्या है उसका गुणा करने पर वही आना चाहिए, मतलब उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर वही आए, और यदि यहाँ माइनस का है तो घटाने पर, और प्लस का है तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर y का गुणांक 1 था, इसलिए घटाने पर यहाँ पर हमें कितना लाना पड़ा है? 1 लाना पड़ा है। तो ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हैं, ये वाला स्टेप उठाएंगे और कहाँ रख देंगे बेटा? ये वाला स्टेप उठाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो देखिए 2y स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32y माइनस 528 बराबर 2y स्क्वायर प्लस 33y माइनस 32y माइनस 528 बराबर। ठीक है बेटा, अब हमारी बारी है यहाँ पर कॉमन लेने की, तो कॉमन ले लीजिए, y को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 33, बेटा माइनस का यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे? 16, माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 16 दूनी 32 मतलब 2y, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 33 बराबर 0। क्या इतनी सी बात समझ गए? ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में 2y प्लस 33 और यहाँ पर y माइनस 16 बराबर, इतनी सी बात समझ गए? अब एक एक करके बारी बारी से आप ब्रैकेट में रख, एक एक करके ब्रैकेट को अलग अलग रख दोगे, मतलब 2y प्लस 33 बराबर 0, 2y बराबर माइनस 33, और अगर मैं यहाँ से y निकालूं तो बेटा माइनस 33y माइनस 33 बट्टे 2, माइनस 33 बट्टे 2, ये आ जाएगा यहाँ से। ओके, जब ये आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर ये देखिए माइनस का है, ये देखिए बेटा माइनस का है। जब ये सर माइनस का है तो ये अग्रही है, मतलब यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर इस वैल्यू को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ से ही हमारा y इक्वल टू कितना आ जाता है? अब दूसरा वैल्यू को रखेंगे हम, समझेंगे इधर ध्यान से, y माइनस 16 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 16। y बराबर कितना आ जाएगा? ये कैसी वैल्यू है बेटा? नेगलेस है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं हम। अब दूसरे वाले स्टेप को रखेंगे, y माइनस 16 बराबर 0, 16 को उधर ले जाए, लेगा, इधर माइनस का था उधर हो गया प्लस का, तो यहां से ये वैल्यू हमें मिल जाती है बेटा कितनी? ये वैल्यू मिल जाती है हमें कितनी? y इक्वल टू 16।
क्या यहाँ तक समझ गए? अब उसके बाद ये पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई। तो बेटा हम अब क्या करेंगे, लंबाई हमारी यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 16, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16, ये आ गया हमारा चौड़ाई, क्या आ गया बेटा चौड़ाई 16 मीटर। अब हम क्योंकि लंबाई x बराबर बेटा 2y प्लस 1 और x बराबर 2 गुणा 16 प्लस 1, x बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 1 और x बराबर आ जाएगा 33 मीटर। टोटल लंबाई यहां से कितनी आ गई बाबू 33 मीटर। ये आ गई लंबाई और ये आ गई बेटा चौड़ाई। अतः करके अगर लिखना चाहते हो अलग तो अतः लिख सकते हो। अतः लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई आ गई बेटा 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, आप चेक कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है बेटा, आराम से समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब यहाँ पर दूसरे के तो देखेंगे आगे। नेक्स्ट कह रहा है बेटा दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दो धनात्मक, यहाँ पर मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बना दे रहा हूँ, आप उसके माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये है बेटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बेटा एक क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत कह रहा है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें अभी ये कह रहा है, नजर सामने कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 हो। बेटा यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 का गुणनफल बेटा 306 हो। x का x में कर दो सर एक्स स्क्वायर, x से कम x बराबर 306, 306 को उधर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर। बेटा फैक्टर कर दो इससे आगे, क्या करना है बाबू फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, हिंदी में बोले तो गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड कर दो, यहाँ से गुणनखंड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। बस बताइए आगे, सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु बतानी है। बेटा तो सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे है रोहन से, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो आपको सबसे पहले माननी होगी माना, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, माना रोहन की वर्तमान आयु, मान लिया रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लिया बेटा रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, x वर्ष है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु तो माँ की आयु बेटा कितनी हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष होगी। ठीक है, क्या समझ गए इतनी बात? बेटा सबसे पहले यहाँ पर रोहन की आयु मान लीजिए वर्तमान x, फिर यहाँ पर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब x प्लस 26, उसके बाद वर्षों में आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। बेटा नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, बेटा अब से 3 वर्ष पश्चात, बेटा 3 वर्ष पश्चात यहाँ पर देखेंगे कितनी है बेटा, यहाँ पर उनका जो गुणनफल है वो 360 है, गुणनफल है वो बेटा कितना है 360 है, तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3, बेटा बाद मतलब पश्चात या बाद की बात करता है तो हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, जितने की बात कर रहा होगा, वो कह रहा है 3 वर्ष
तो 3 प्लस कर देंगे, और 3 वर्ष पहले क्या था तो बेटा 3 हम उसमें से घटा देते, तो यहाँ पर 3 हमने क्या कर दिया प्लस, और x प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितना है बेटा, बराबर है यहाँ पर 360। क्या समझ रहे हैं सब बच्चे। अब बेटा यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 29, यानी कि 26 3 29 बराबर 360। गुणा कर दीजिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x प्लस 3 27 7 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 87 बराबर। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको उधर ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना बेटा 31, 29 और 3 32, सॉरी 32x 87 माइनस 360, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस का बचेगा क्योंकि 27 से प्लस का 360 ज्यादा है माइनस का, तो बेटा 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर रह जाएगा सर 5, यहाँ 15, 15 में से 8 गया बेटा, बचा यहाँ पर 7 और यहाँ बचा सर 273 बराबर 0। आपका ये बन गया बेटा गुणनखंड। क्या आप फैक्टर कर लोगे सभी बच्चे? फैक्टर कर लोगे, बस आगे गुणनखंड करना है और हल गुणनखंड करके इन्हें हल करके बेटा यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। x का वैल्यू निकल आएगा तो वो रोहन की आयु हो गई, और जब आप इसमें रख देंगे तो यहाँ से उसकी माँ की आयु निकल आएगी। ठीक है बेटा, इस प्रकार आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है बेटा। रेलगाड़ी की क्या करनी है बाबू? चाल ज्ञात करनी है। तो आराम से इस क्वेश्चन को समझोगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है बेटा, बस नजर सामने होनी चाहिए। देखिए आपको इतनी बात याद रखनी है, सर रेलगाड़ी की बात कर रहा है तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए, माना क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट मतलब चौथा क्वेश्चन है। माना रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर चाल रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो बेटा x मान लिया हमने। अब वो कह रहा है चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, मतलब जो चाल हमने ली है उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करवा रहा है, वो कम करवा रहा है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होने पर चाल, तो बेटा कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक बात सब बच्चों को समझ में आ गई। यानी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी x, अब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करवा रहा है, तो बेटा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि टोटल दूरी कितनी है, ध्यान से समझेंगे। कुल दूरी यहाँ पर कितना 480, और बेटा उसे एक समान चाल से तय कर रहा है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेती तय करने में। बेटा रेलगाड़ी की चाल बतानी यहाँ पर, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें ये कह रहा है सर कि कुल दूरी है, पहले मैं यहां पर लिख लूं कुल दूरी कितना चल रहा है बेटा 480 किलोमीटर।
कुल दूरी 480 है। आराम से आप समझ जाएंगे, नजर सामने होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। हमें इसमें दूरी और चाल तो दिया है, समय निकालना है। मतलब यहाँ पर क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है बाबू दूरी बट्टे समय, इसलिए अगर हम यहाँ से समय निकालें तो समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टे 4। दूरी बट्टे 4, ये छोटा सा फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते होंगे, छोटा सा फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते होंगे, दूरी बट्टे 4। बेटा यहाँ पर समय तो देखेंगे, इसलिए अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल डिस्टेंस बाबू 480 है। थोड़ा सा ध्यान से समझते रहेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है बाबू, 480 है। 480 वाई, पूरी दूरी कितनी है बेटा, 480। 480, उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए चाल में तो, और बेटा फिर दूरी हमारी 480, वो समान चाल से चल रहा है, x किलोमीटर जो हमने चाल मानी है वो, और बेटा कितने घंटे अधिक लेती, तो 3 घंटे अधिक लेती। और यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर हम यहाँ जो बड़ी है, बड़े में से देखिए, एक बात याद रखिए कि जिस संख्या का, जिस किसी भिन्न का, मैं आपको एक छोटी सी बात इधर बता दूं, जिस किसी भिन्न का बाबू कोई सी भिन्न हो, और उस भिन्न का, जैसे भिन्न को आपको पता है अंश बट्टे हर लिखते हैं, अंश बट्टे हर लिखते हैं, अंश बट्टे हर लिखते हैं। और अगर मैंने आपको जैसे 1/3 माइनस 2 1 दिया, और बेटा यहाँ पर 1/3 प्लस 1 दिया, नजर थोड़ी सामने, मैंने कहा बेटा एक भिन्न हमारे पास 1/3 माइनस 1 है, दूसरी भिन्न बेटा 1/3 प्लस 1 है। तो आप मुझे ये बता के दो कि इसमें से कौन बड़ा है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो आप बता सकते हैं क्या, आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए, कैसे कि जिस भिन्न का हर छोटा होता है, मतलब यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा सर, और यहाँ पर 3 में 1 जुड़ेगा, 4 हो जाएगा सर। मतलब अब यहाँ पर 1 का चौथाई भाग हो गया, यहाँ देख रहे हैं सब, और यहाँ पर 1 का बेटा देखिए यहाँ पर आधा है, मतलब यहाँ पर आधा भाग है। तो सीधी सी बात है, जिस किसी भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस किसी भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। यहाँ तक समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर देखिए माइनस हो रहा है तो छोटा होगा, और प्लस हो रहा है तो बेटा वो बड़ा हो रहा है। जब हम किसी संख्या को हर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर में किसी भी भिन्न के हर में कोई संख्या घट रही हो तो समझ लीजिए वह भिन्न बड़ी है, और अगर जुड़ रही हो तो वो समझ लीजिए छोटी है। तो बेटा सेम यहाँ पर देखिए ये घट रहा है तो ये क्या है, यहाँ पर बड़ा है, तो बड़े में से ही हम किसको माइनस करेंगे, छोटे को। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। बस यहाँ से क्या करेंगे बाबू, 480 को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है सर, 480 को ले लिया कॉमन, थोड़ा सा 1 मिनट, 480 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बेटा बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर बेटा यहाँ पर 2 x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम ले लो। ठीक है, इसका इधर करो x माइनस, इसका इधर करो बेटा x प्लस 8, मतलब ये माइनस है अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर 3, और ये है बेटा 480। ठीक है, यहाँ पर x से x बाबू कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक, और इसे भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3 और 3 18, और यहाँ पर बेटा 0 मतलब 160। तो ये हो जाएगा सर 160 इंटू 8 डिवाइडेड बाई x का अंदर गुणा कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर कितना बेटा 1, क्योंकि इस 3 ने इसे 480 को 160 बार काट दिया। ठीक है बेटा, अब हम 160 को दल ले जाएंगे, और ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, या फिर एक काम करते हैं मल्टीपल कर लीजिए सबसे बेटर, यहाँ पर 0 8 6 48, 8 हासिल 4, 8 एकन 8 और 4 12, यानी 1280 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर बेटा 1 के बट्टे हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर आप कर दीजिए कैंची का गुणा, कर दीजिए बेटा कैंची का गुणा, आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दो। ठीक है, आपस में कैंची का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
माइनस 8x बराबर 1280। बेटा 1280 को उधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। बेटा बस यहाँ पर अब ये क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। आराम से आप फैक्टर कर सकते हैं, ये थोड़ा मैंने अलग से बताया हुआ है, इसे आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और समझेंगे इस चीज को, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर, ये बात इतनी समझ के चलेंगे बाबू, ठीक है। तो इसका आप फैक्टर कर लेंगे आराम से, ये यहाँ पर गुणनखंड बन गया, आराम से कर सकते हैं। 1280 के ऐसे गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर कितना आ जाए 1280 और घटाने पर बेटा 8 आ जाए। आराम से इसके गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बस एक बार करके देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए बेटा यहाँ पर आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी, यहाँ पर आप एक्सरसाइज को देख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये 4.1 एक्सरसाइज को हमने आज कंप्लीट किया, पूरा कवर कर लिया। A to Z क्वेश्चन आज इसके देखे, यहाँ से 1 से लेके लास्ट दूसरे के चौथे तक। तो बेटा आप इस एक्सरसाइज का एक बार रिवाइज कर लीजिए, दोहरा लीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इससे आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं एकदम डिटेल डिस्कस के साथ। तो चलिए बने रहेंगे और इस एक्सरसाइज को पहले 4.1 को कवर कीजिए, पूरा क्लियर कीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आएंगे 4.2 पर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए एकदम, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं प्लीज, और पढ़ते रहेंगे एकदम मेहनत से सभी बच्चे। धन्यवाद, जय हिंद।